रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का पलटवार। सोशल मीडिया पर भाजपा पर किया पलटवार। कहा अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, कहावत भाजपा पर सटीक। भाजपा पर लगाया बहुसंख्यकों को डराने का आरोप। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का भी लगाया आरोप। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। भाजपा पर लगाया बहुसंख्यकों को डराने का आरोप। अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। भाजपा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो रायपुर से खबर है। यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर भाजपा पर पलटवार किया है। भाजपा पर बहुसंख्यकों को डराने का आरोप लगाया है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वासु शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। वासु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। धन्यवाद। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट किया है, लिखा है कि बीजेपी बहुसंख्यकों को डराने का काम कर रही है। देखिए, टीएस बाबा की तो हालत उनकी पार्टी में ही नाजुक बनी हुई है। अब वो बयानबाजी करके कुछ अपने आप को मौजूदगी दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। सबसे पहले उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। और बहुसंख्यकों के कांग्रेस की सरकार में क्या हालत है, किस प्रकार से तुष्टीकरण राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, देश की जनता भली भांति जानती है। इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। अब टीएस बाबा इसमें राजनीति कर रहे हैं, राजनीति बात कर रहे हैं, जनता भी समझ रही है। सबसे पहले भूपेश बघेल और पीसीसी वर्सेस बीसीसी जो कांग्रेस में चल रहा है, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। वासु जी, साथ में उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज चले गए। ट्विटर पर लंबा चौड़ा उन्होंने एक पोस्ट डाला है, बोला अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, कहावत भाजपा पर सटीक बैठती है। क्या वजह रही कि उन्हें ये सब लिखना पड़ रहा है? अंग्रेज तो निश्चित रूप से गए। उसके बाद कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया, देश की गरीबी हटाएंगे। कई सालों तक कांग्रेस की सरकार चलती रही देश में, आज तक गरीबी वो नहीं हटा पाए। कांग्रेस की सरकार खुद हट गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की जनता को प्राथमिकता, गरीब अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री महोदय जी ने शौचालय का निर्माण कराया। 10 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ज्यादा घर दिए, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का उपलब्ध कराया। तो देश के लोगों की अंतिम पंक्ति तक की चिंता किसी ने की है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी ये बताएगी अपने जो कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। केवल लूट खसोट मचा के रखी थी। अंग्रेजों के जो रवैया था उसको कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था।
अंग्रेज जरूर छोड़ गए, लेकिन उसका जो नियम कानून जो था वो कांग्रेस की सरकार ने अपनाया हुआ था, वैसे ही देश चल रहा था। वो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने आई तो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार आई, जो देश के बारे में स्वदेशियों के बारे में बात करती है। लेकिन बासु जी, उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ, अल्पसंख्यकों को अमानवीय बताओ, नफरत बढ़ाओ, वोट मांगो, यही इनका चुनावी हथकंडा है बीजेपी का। साथ में उन्होंने निर्वाचन आयोग से भी कहा है कि अपनी कानून की किताब देखकर बताइए कि किसी राजनीतिक दल को ऐसे नफरती और विभाजनकारी वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? नहीं तो ठीक है, टीएस सिंहदेव जी को राहुल गांधी से भी बात पूछनी चाहिए, किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, एक समाज के लिए किस प्रकार की बात करते हैं और बहुसंख्यकों के लिए किस प्रकार की बात करते हैं। हिंदू आतंकवाद कांग्रेस ने नाम जोड़ा था। अभी आपने देखा होगा, जिसको कांग्रेस की सरकार में इतनी, जो भोपाल की हमारी सांसद रही साध्वी प्रज्ञा, कई सालों तक जेल में रखा, लेकिन केस में आखिरी में क्या हुआ, वो बाइज्जत बरी हो गई, उनका कोई नाम नहीं था। हिंदू टेरर शब्द कांग्रेस विमान है। तो बहुसंख्यकों पे आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी की हमेशा आदत रही है। और वोट की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी विशुद्ध एक समाज की पैरवी करती है, बहुसंख्यकों की पैरवी नहीं करती है। ये देश की भली भांति जनता जानती है इसको। जनता कौन सा है वो एक समाज बासु जी? उस एक समाज का नाम भी बता दीजिए लगे हाथों। कौन सा एक समाज है जिसकी कांग्रेस पैरवी करती है, बाकी किसी की नहीं करती है? देखिए, समाज का नाम लेना क्या है, ठीक नहीं। वो आपके, मैं इसमें बोल रहा हूँ आपके चैनल में, जनता भी समझ गई है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो किसका सपोर्ट करते हैं और किसका नहीं करते हैं, वो जनता भी समझती है और जनता भली भांति इस बात से परिचित है। बासु जी, अगर नाम खोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। हमारे साथ जावेद खान कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जावेद जी, अभी बासु शर्मा जी से बात चल रही थी, बासु शर्मा जी कह रहे थे कांग्रेस सिर्फ एक समाज का सपोर्ट करती है, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं करती है, केवल आरोप लगाने में माहिर है कांग्रेस। जी नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच और मानसिकता वासु जी ने बता दी कि किस तरह से वो जो एक समाज की ये बात कर रहे हैं, उसी एक समाज को ये टारगेट करते हैं। उसी एक जावेद जी, वो एक समाज है कौन सा? ना बासु जी बता रहे हैं, ना आप उस समाज का नाम ले रहे हैं। मैं बता देता हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ, मुस्लिम समाज, वासु जी नाम नहीं ले रहे हैं जी। एक तरफ ये 50 लाख मुसलमानों को अपने सदस्य बनाने के लिए कैंपेन चलाते हैं, और दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान उन्हीं मुसलमानों के नाम का डर दिखाते हैं बहुसंख्यकों को कि ये तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तो तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो कुल मिलाकर के जो टीएस बाबा जी ने कहा है वो एकदम सत्य है कि ये जो बहुसंख्यक हैं उनको अल्पसंख्यकों के नाम से डराते हैं और अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। कौन? इनके अनुसांगिक संगठन। कुल मिलाकर के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह बताना चाहिए कि अगर वो एक समाज की बात कर रहे हैं तो वो एक समाज भारतीय नहीं है क्या? वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? क्या वो भारतीय, अगर कांग्रेस पार्टी उनके उत्थान की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों इसमें पीड़ा है? इनका तो नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आप भी उस एक समाज को उठाइए, आप भी उस एक समाज के लिए कार्य करिए। किसने रोका है? लेकिन जी, इनके नियत में कुछ और है, इनकी नीति कुछ और है। प्रवक्ता जो बोलते हैं खुल करके बोल दे, मैं तो बोल दिया, ये मुस्लिम समाज के बारे में बात कर रहे हैं। आज इनके पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग हैं जी, है ना? नहीं है तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको कितना ये टिकट देते हैं, कितने लोगों को ये चुनाव लड़वाते हैं, कितने लोगों को ये आगे बढ़ाते हैं, उसी से समझ में आ जाता है। चुनाव के दौरान केवल कुछ मुस्लिम चेहरों को आगे करके मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उस पर भी पानी इन्हीं के नेता फेर देते हैं जब ये कहते हैं मंचों से कि मुसलमान आपके संपत्ति को ले जाएगा, आपके भैंस ले जाएगा और आपको बर्बाद कर देगा। इस तरह जी जावेद जी, वासु शर्मा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। जावेद जी, रोकना चाहूंगा। वासु जी, आप नाम नहीं लेना चाह रहे थे, जावेद खान ने नाम भी ले दिया, बता दिया कि आप मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, आप भड़काने का काम करते हैं बहुसंख्यकों को, कहते हैं कि भैंस चोरी कर लेंगे, मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे। उन्होंने नाम भी ओपन कर दिया। देखिए, कांग्रेस, क्या मुसलमानों से बीजेपी को दिक्कत है या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को नहीं चाहती है? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश में मुस्लिम रहें? देखिए तोमर जी, आपने जो प्रश्न किया मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बता दिया
कि वो एक ही लोग की बात करती है और सारे लोग की हम नहीं वासु जी, आपने बोला ना एक समाज, तो वो एक समाज आप नाम लेने में क्यों कर रहे हैं? सुन तो लो, एक समाज आप एक समाज का को टारगेट जरूर करते हैं, लेकिन नाम लेने में भी आपको डर लगता है। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी एससी ओबीसी अल्पसंख्यक, जावेद जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, वासु जी की बात पूरी होने दीजिए, आपका नंबर आएगा फिर आप बोलिए। जावेद जी सुन लीजिए, वासु जी को बात पूरी करने दीजिए, आपका नंबर आएगा फिर आप बोलिए। वासु जी बात पूरी कीजिए। देखिए दिक्कत यही है तोमर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सच नहीं सुनना चाहते। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल झूठ की राजनीति जो राहुल गांधी जी आप चला रहे हैं देश में कैंपेन ना, तो दिक्कत यही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार शपथ लिया तो उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। कई सालों से कांग्रेस की सरकार इस देश में चली, लेकिन उन्होंने मुस्लिम भाइयों के लिए क्या किया? मेरा तो ये सवाल है, 3 ट्रिपल तलाक कानून इसने मुस्लिम बहनें प्रताड़ित की, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया, उसको आके खत्म किया कानून को। मुस्लिमों को घर मिले प्रधानमंत्री आवास के तहत, लाभ मिला 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 80 करोड़ परिवार में मुफ्त अनाज बांटे गए, वो शौचालय मिला। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया मुस्लिमों के लिए। कांग्रेस केवल मुस्लिमों को वोट बैंक समझती है, यही बात हम कह रहे हैं। केवल तुष्टीकरण की राजनीति का उपयोग करके केवल वोट बैंक समझना, उस समाज का विकास नहीं करना, ऊपर से टीएस बाबा भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी ज्ञान दे रहे हैं। आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया भैया? सबसे पहले मुस्लिम समाज को यह बताइए, उसके बाद बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो काम करके दिखाया उनके लिए, और हम तो हमेशा कहते हैं कि भारत के मुसलमान भारत के हैं, हम कभी नहीं कहते ये बात। लेकिन राजनीति जो आप करते हैं केवल तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। जी बिल्कुल, समय का अभाव। वासु जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता जावेद खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आप दोनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।